अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल ही जवाब है। ये पुस्तक जिन लोगों पर है वो निकाल लीजिए तुरंत। इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पे जा रहे हैं हम लोग, और जो हमारे उसमें काम करेगा जब हम लोग कहीं पर जाते हैं ना फील्ड में, तो जो दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों से निपटने में ये चैप्टर बहुत मदद करने जा रहा है। हैंड रेज मत कीजिएगा। चलिए, अब मैं ये जो है ना, चार कुंजियों की तकनीक, इस पर बोलने के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूँ हम ग्रेट लीडर अमरपाल सर को। सर, इसके विषय में हम दीपक जी प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, आपको मना किया जा रहा है। इसके विषय में सर डीपली हम लोगों को नॉलेज दे दीजिए, क्योंकि हमारे लोग परफॉर्मर हैं। जब ये फील्ड में जाते हैं तो ये माहौल नहीं बना पाते। कभी हो सकता है बहुत बार अपनी बात कहने में जल्दबाजी कर जाते हो, बर्फ पिघलाना नहीं जानते, या कैसे ये व्यवहार करें, उसमें बहुत मदद करेगा सर हम लोगों को ये। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। जी, एक एक पॉइंट्स को रीड करें सर, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है सर, मैं रीड करता हूँ सर। चार कुंजियों की तकनीक। जब आप अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो क्या आपके संभावित ग्राहक आप पर विश्वास करते हैं? इसका छोटा सा उत्तर है नहीं। वे आपसे आशा करते हैं कि आप सौदा पक्का करने के लिए उन्हें तैयार करने का प्रयास करेंगे। वे इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि आप उन्हें अपना सामान बेचने का प्रयास करेंगे, और इसलिए इस बात की संभावना अधिक है कि वे रक्षात्मक मुद्रा में होंगे, भले ही आप उन्हें कितनी ही अच्छी तरीके से क्यों ना जानते हो। आपके सामने ये समस्या आती है। संभावित ग्राहक आपकी हर बात पर आपत्ति उठाएंगे। सर, मुझे मुझे अपने आप रुकना है, या मुझे आप इशारा करेंगे कि बस नहीं कंट्रोल हो रहा है? नहीं, बस आप जहां विराम लेंगे मैं समझ जाऊंगा। थैंक यू सर। जी, ये फैक्ट है सर। जब भी हम फील्ड में जाते हैं और वो एक तरह से कह लीजिए, मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं। स्पेशली जब हमारे मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं, उदाहरण के तौर पे कंपनी शब्द निकल जाते हैं, है ना, जुड़ने जुड़ाने के शब्द निकल जाते हैं, तो इन सब चीजों को सुनने के बाद वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ जाते हैं। तो यदि हमें अपना कारोबार करना है तो उसका सिंपल सा सलूशन है कि सामने वाले को समझने, थोड़ा सा समझने का कार्य करना है कि हमारे किस प्रोडक्ट का वो वाजिब कस्टमर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाले व्यक्ति किसान है तो उनको कंपनी और ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी। अगर उन्हें हमें अपने प्रोडक्ट को रिटेल करना है तो उसका सिंपल सा तरीका है, एक टैग लाइन है जो अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं और लोग इस्तेमाल करके इस पे काम भी कर रहे हैं, है ना। जो भी वो आपके रिलेशन में लगते हैं उनसे दुआ सलाम करने के बाद उनसे आप पूछें कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। अवसर सेल करना है तो भी ये लाइन इस्तेमाल करना है, और अगर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो भी ये लाइन इस्तेमाल करना है। चूंकि सवाल ही जवाब में ही हमें बताया गया है कि जब जब आप अपने विचार को किसी के ऊपर थोपेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और जब जब आप सामने वाले विचार को महत्व देंगे तो रिजल्ट मैक्सिमम चांस है कि आपको मिलेगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो सिंपल सा कैसा रहेगा, यदि आपकी फसलों के अंदर जो आप लागत लगाते हैं वो कम 20 से 25% कम हो जाए, पैदावार बढ़ जाए 20 से 25%, और जमीन की उर्वरा शक्ति जो नष्ट हो रही है वो नष्ट होने से बचना शुरू हो जाए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला जो अभी सर ने रीड किया है उस जोन से निकल करके दूसरे जोन में आ जाएगा, क्योंकि आप उसके विचारों को जान रहे हैं, उसके विचारों को तवज्जो दे रहे हैं और फिर उसका सलूशन बता रहे हैं सर। संभावित ग्राहक आपकी हर बात पर आपत्ति उठाएंगे, इसलिए नहीं कि आपने जो कहा वो तर्कसंगत नहीं है, बल्कि इसलिए कि ऐसा आप कहते हैं। यस। अगर आप कुछ कहते हैं तो वो आपका विचार है, उनका नहीं। इसलिए संभावित ग्राहक ऐसा महसूस करते हैं कि आपत्तियां उठाना जायज है। दूसरी जी। ओर, आपके संभावित ग्राहक आपको जो बताते हैं वह सब सही होता है। हम्म। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वे कुछ कहते हैं तो ये उनका विचार है, आपका नहीं। यही राइट। विचार को स्वीकार्य बनाता है, और वे उसके बारे में आपत्तियां उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। जो तकनीक आप खोजने वाले हैं वो आपको इस योग्य बना देगी
कि आपके संभावित ग्राहक आपको ये स्वयं बताएंगे कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। आपको केवल उनकी बातें सुननी है। सर, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया जी। जब आप किसी संभावित ग्राहक से कहते हैं आप एक ऐसी जीवन शैली अपना सकेंगे जो आपको हर मनचाही चीज देगी, तो उसका जवाब हो सकता है, पर मैं तो अपनी वर्तमान जीवन शैली में ही खुश हूं। हो सकता है यह आपत्ति बिल्कुल भी सही ना हो सकता है उसने यह आपत्ति केवल इसलिए उठाई हो क्योंकि आपने ऐसा कहा। सर, लेकिन अगर आपका संभावित ग्राहक ठीक यही बात आपसे कहता है तो वह सही होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका संभावित ग्राहक कहता है मैं चाहता हूं मेरी जीवन शैली में सुधार हो और मुझे जीवन की सारी अच्छी चीजें मिले, तो कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी क्योंकि उसी ने ऐसा कहा था। यह उसका जी विचार था, आपका नहीं। जी। जब आप चार कुंजियों की तकनीक का प्रयोग करते हैं तो आपके संभावित ग्राहक आपको बताएंगे वे क्या चाहते हैं, जबकि आप केवल उनकी बातें सुनेंगे। लोग आपत्ति क्यों करते हैं? एक बार मैंने नेटवर्क कार्यकर्ता से पूछा कि हाल की प्रस्तुति में एक संभावित ग्राहक के साथ आपकी मुलाकात का क्या परिणाम निकला। उसका जवाब था खास अच्छा नहीं, वो अधिक रुचि नहीं ले रही थी। मैंने उससे पूछा उसका मतलब क्या था। उसने वही बात दोहरा दी, मैं ठीक ठाक तो नहीं कह जानता, पर उसने जरा भी रुचि नहीं ली। संभावित ग्राहक कभी नीरस नहीं होते, केवल प्रस्तुतियां नीरस होती है। सर, जी, जो भी आपने लाइन बोली ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हम लोग अपनी भाषा में इसको बोलते हैं कि प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं होती, प्रॉब्लम खुद में होती है। अर्थात जिस विषय वस्तु की हम चर्चा पर चर्चा सामने वाले से करना चाहते हैं, सबसे पहला उसके बारे में समझना जरूरी है। क्योंकि अक्सर जब हम खुद बोलते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा, सामने वाले को भी मौका देना है। सबसे पहला सामने वाले को समझने की जरूरत है, ठीक, और उसके विचारों को महत्व देने की जरूरत है। और अगर आपको अपने विषय वस्तु की सही इंफॉर्मेशन होगी तो आप सही तरीके से, सटीक तरीके से उसको आप बता पाएंगे। देन वो संतुष्ट होगा और फिर आपको अपना जो मनवांछित सफलता है उसको लेने में आपको सुविधा मिलेगी। जी सर। संभावित ग्राहक कभी नीरस नहीं होते। मैं आखिरी लाइन को दोबारा पढ़ता हूं जिससे आपको याद रहे। जी केवल प्रस्तुतियां नीरस होती हैं। जी। उसका असली मतलब यह था वो नेटवर्क कार्यकर्ता रुचि नहीं ले रहा था, वो स्वयं भी नीरस था और उसकी प्रस्तुति भी। जब आप रुचि लेते हैं तो आपके संभावित ग्राहक भी आपकी बातों में और आप में रुचि लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के खजाने की चार कुंजियां, जिन पर राइट। वो नहीं है ना, बुक नहीं है, वो नोट कर लीजिए। ये चारों कुंजियां बोलने जा रहा हूं। कुंजी नंबर 1, बर्फ पिघलाएं। कुंजी नंबर 2, सही बटन खोजें। कुंजी नंबर 3, सही बटन दबाएं। और कुंजी नंबर 4, सौदा पक्का करें। इन चार कुंजियों की सहायता से आप बहुत ही कम समय में ठंडी शुरुआत से गर्म हाथ तक पहुंच सकते हैं। कुंजी नंबर 1, बर्फ पिघलाएं को मैं विस्तार से पढ़ने जा रहा हूं। इस शुरुआती कुंजी का उद्देश्य है संभावित ग्राहक के साथ तालमेल बनाना। यहां पर आप उन्हें अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। इस कुंजी का लक्ष्य विशुद्ध रूप से अपनी योजना को बेचना है। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद करता है तो इस बात की काफी संभावना है वो आपकी योजना को भी पसंद करेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है या उसे आप पर विश्वास नहीं है तो उसे योजना दिखाने से ज्यादा लाभ की आशा नहीं रखनी चाहिए। सवाल यह उठता है आप इस स्थिति में कब तक रहें? जब तक आप अपना विश्वास ना जमा लें और अपने व्यक्तित्व को बेच ना लें। जब आप विश्वास जमा लेते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को अच्छी तरह से सुनेगा। यही तो आप चाहते थे। कुछ संभावित ग्राहकों के साथ इस स्थिति में आपको केवल 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, जबकि कई लोगों के साथ इसमें आपको 30 से 40 मिनट तक लग सकते हैं। सर, राइट। जी, इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले आपने ही उल्लेख किया था
कि जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, अर्थात उन्हें अपना जब आप कस्टमर बनाते हैं, तो उनसे आप अपना रिलेशन भी बिल्ड करने का काम करते हैं। और आगामी 2 से 3 महीने के अंदर किसी को आप चाचा बनाते हैं, किसी को आप सिस्टर बनाते हैं, किसी को आप भाई बनाते हैं। यानी कि आप उनसे अपना रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं और उनकी नजर में आप अपना भरोसा जीत रहे हैं। ये टेक्निक वही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है जो इस किताब को पढ़ा है। अन्यथा पहुंचते ही लोग अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं सेल्समैन की तरह, और जैसे उसने बोला कि प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे हैं तो वो जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, ये गुरुदेव भी बोलते हैं, और इस लाइन में ये सारी चीज निकल के आती हैं। तो तब तक आप धैर्य रखें जब तक आप अपना भरोसा सामने वाले के ऊपर जमा नहीं ले रहे हैं। जी सर। थैंक यू सर। कुंजी नंबर 2, सही बटन खोजें। इस स्थिति में क्या होगा, ये आपको पूरी तरह से तय करना होगा। हो सकता है आपके संभावित ग्राहक भावनात्मक रूप से खिन्न हो सकता है वे रोमांचित या दुखी या चिंतित हो जाएं, या उससे भी बढ़कर नाराज भी हो जाएं। परंतु ये ध्यान रखें कि उनका गुस्सा आप पर नहीं होगा, बल्कि अपने आप पर होगा। प्रस्तुति के इस भाग में आत्मसंतुष्टि के लिए जरा भी जगह नहीं है। जब लोग अपने लक्ष्य या महत्वाकांक्षा के बारे में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, तो वे अपने कार्य करने की शैली के बारे में भी आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। आपके नेटवर्क में आपको ऐसे आत्मसंतुष्ट व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। जो लोग प्रबल भावनात्मक कारणों से शामिल होना चाहते हैं, वे अच्छा काम करने के लिए उतने ही अधिक प्रेरित हो सकेंगे। इस स्थिति में आप यह जान सकेंगे कि किस तरह व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक या पीएमएफ खोजा जाए। पीएमएफ ही वो कारण है जिसके कारण वे आपके बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे। हर व्यक्ति में से किसी हर व्यक्ति में दो में से किसी एक कारण से प्रेरित होता है, लाभ प्राप्त करने के लिए या कष्ट से बचने के लिए। इस कुंजी के द्वारा आप ये जान सकेंगे कि उनके प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह सामने लाया जाए। ये जानने के बाद किस तरह से उन्हें अपनी योजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ पर संभावित ग्राहक आपको बताते हैं कि वे क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और किन कष्टों से बचना चाहते हैं। चारों कुंजियों में यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुंजी है, क्योंकि यहाँ पर आपके संभावित ग्राहक अपनी आशाएं, अपने सपने, अपने डर को शब्दों में प्रकट करते हैं। राइट। जी। और ऑलरेडी इसका उल्लेख गुरुदेव ने कर ही रखा है अपने व्हाइट वुडो बुक के फर्स्ट पेज पे। लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसको सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सर, हमारे शोध के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों के प्राथमिक प्रेरणा घटक निम्नलिखित हैं: अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता करना, नए नए लोगों से मेलजोल, रिटायरमेंट, जायदाद छोड़ना। जब आप इस सूची का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि इन सूचीबद्ध कारणों में से एक कारण आपका भी प्राथमिक कारण है, जी। जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। कई और सहायक कारण भी हो सकते हैं, पर कोई एक कारण अन्य कारणों से अधिक प्रबल अवश्य होगा। यही आपका प्राथमिक प्रेरणा घटक है। क्योंकि प्राथमिक प्रेरणा घटक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यह समझ लेना अनिवार्य है कि नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होने वाले हर व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक वही नहीं होता जो आपका है। यस। सॉरी। उदाहरण के तौर पर आपको चॉकलेट या आइसक्रीम पसंद हो सकती है, पर इसका अर्थ यह नहीं होता कि यह आइसक्रीम हर एक को पसंद होगी।
कई लोग स्ट्रॉबेरी या कैरेमल को ज्यादा पसंद करते होंगे। सर आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर, पर अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं तो आपके लिए इसके बारे में बातें करना न केवल आसान होगा, बल्कि आप इसे दूसरे लोगों के साथ में बांटना भी चाहेंगे। जी। और आपके लिए यह समझना बहुत कठिन होगा कि इसे हर व्यक्ति पसंद क्यों नहीं करता। अधिकतर लोग चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं, पर इसी कारण से ये हर एक की पहली पसंद नहीं हो जाती। कई लोग को तो इससे एलर्जी भी होती है। यस, यही तक है। ओके। तो इसमें ऑलरेडी अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इसमें बहुत सारी बातें ऑलरेडी खुद आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें निकल के आई। सर्वप्रथम, अगर आपको किसी से कोई भी चीज चाहिए या कोई भी चीज आप किसी से करवाना चाहते हैं तो सबसे पहला आपको क्या करना, उनके बारे में समझना होगा, उनकी नीड्स को जानना होगा कि उन्हें प्रोडक्ट्स की नीड है या उनको किसी अवसर की तलाश है जहां से वो अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो उनके विचारों को जानिए, उनके विचारों को तवज्जो दीजिए, देन फिर अपनी बातों को रखिए उनके सामने कि जो उनका विचार है उसमें आपके प्रोडक्ट्स कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी उनकी उनकी कैसे मदद कर सकती है। दूसरा जो पॉइंट इसमें कवर किया गया है, ये सारा कुछ निर्भर करेगा कि आपसे उनसे रिलेशंस कैसे हैं और आप पे वो किस तरह से विश्वास करते हैं। अगर ये वीक है तो इसको आप बेहतर बनाएं, देन उसके बाद अपनी बातों को रखें, है ना। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जैसे एक डॉक्टर को भी जब हम दिखाने जाते हैं तो समझदार डॉक्टर क्या करते हैं, वो डायग्नोस करते हैं, है ना, कि एक्चुअली इनको प्रॉब्लम क्या है। देन अगर चर्चा प्रचर्चा के दौरान अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो कुछ जांच लिखते हैं कि आप एक्सरे करा लाओ, ब्लड चेक करा लो, ये कर लो वो कर लो। अर्थात एक अच्छा डॉक्टर डायग्नोस करने के बाद ही आपको मेडिसिन लिखता है। तो सेम जो हमारे प्राथमिक प्रेरणा घटक वाले पॉइंट्स हैं वो कुछ ऐसा ही काम करते हैं। तो सामने वाले के बारे में जानने का मतलब अंदाजन आपको तीर नहीं चलाना है, बल्कि उसके बारे में डायग्नोस करना है कि एक्चुअल उसके जीवन में किस चीज को प्राथमिकता देगा। तो जब आप डायग्नोस करेंगे इन सब चीजों का इस्तेमाल करके, इसके लिए कुछ सवाल होते हैं जो आपको पूछने होते हैं। हमें लग रहा है नेक्स्ट टॉपिक में सर इसको कवर किया जाएगा, है ना। जी कि सर। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, इसके कुछ सवाल हैं। जब उससे आप बात करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप जवाब देगा। सबसे पहला सवाल यह है कि ये यदि आप इस कारोबार को करने में इंटरेस्टेड होंगे, यदि इस कारोबार को आप करना चाहेंगे तो इसमें से आपका प्राथमिक कारण क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे बढ़ते हो तो उसमें वो इन्वॉल्व होते जाता है। और जैसा भी आप सर ने बताया ना कि लाभ और कष्ट, ये दो चीज उसमें रियलाइज होगा उसको। यदि मिल गया तो ये लाभ, नहीं मिला तो ये कष्ट होने वाला है। और कोई भी इंसान अपने घर से भी बाहर तभी निकलता है जब या तो वो लाभ पाने के लिए निकलता है या कष्टों से बचने के लिए निकलता है। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो सर ये दो तीन पॉइंट्स निकल के आए। और मैं अक्सर ये बोलता हूं कि ये बुक हम आपके कारोबार की नर्सरी की किताब है। तो अगर इस कारोबार के अंदर मैक्सिमम उत्तर हम हाँ में चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ना है, समझना है, और इस बुक को जीना पड़ेगा, और इस बुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सफलता तो अपने आप आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम लोगों में नहीं होती, प्रॉब्लम खुद में है। सर। थैंक यू सर। और सभी लीडर से मैं कहूंगा, जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा उसमें सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया भी। यदि अभी भी कहीं पर कोई शक, कोई संशय, कोई सवाल आप लोगों का मन में अभी तक के चैप्टर में रह गया हो तो आप लोग हैंड रेज करें और सर से बात कर सकते हैं। ये बुक हम अंतर मन में बसा देना चाहते हैं, हम सबके। तो इसके लिए मन में कुछ भी रखिएगा नहीं, जो भी चाहते हो बताओ। जी, आइए संजीत जी, आइए। नहीं, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे उसके बाद ही आपको बोलने का मौका मिल पाएगा। चलिए, मौका खो दिया आपने, फिर से अनम्यूट करिए। वीडियो आप ऐसा क्यों नहीं ऑन करते हैं? कहाँ हो पाएगा। हेलो। वीडियो क्यों नहीं ऑन करते हैं, पहला सवाल तो मेरी तरफ से है। अभी अभी मैं घर भगवान के ने आपको अंदर आ इतनी गया। अच्छी
भगवान ने आपको इतनी अच्छी शक्ल दी है, आप इसे छिपाए छिपाए क्यों फिरते हैं? मैं बोल रहा हूँ, अभी अभी मैं घर के अंदर आ गया था, घर के अंदर अंधेरा था हल्का सा, इसीलिए हमने वीडियो ऑफ कर दिया नहीं, अंधेरा हो आप वीडियो ऑन रखिए, हमें नहीं दिखेगा, हम टटोल टटोल के देख लेंगे आपको। था। बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कभी कभी कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये प्रोडक्ट महंगे हैं, तो उसके बारे में कुछ हमारे पास नॉलेज है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट महंगे हैं, पैसे नहीं है। तो जैसे कहते हैं पैसे नहीं है, तो मैं हमारा यही होगा, क्या तेरा सपना है, ड्रीम है कि तेरे पास पैसे ना हो? संजीव जी, अभी आपने ध्यान से सुना था सर क्या बोल रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ हाँ, सुना था। क्या बोल रहे थे बताइए? हम लोग किस टॉपिक पर बात कर रहे थे वो बताइए जल्दी से, टाइम बर्बाद नहीं कीजिए अपना और हम लोगों का। ध्यान से सुनना सीखिए। अच्छा, ये टहलते हुए अगर सेशन करेंगे तो जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, इस बात का लिख के रख लीजिए कहीं पर। ये टहलते हुए सेशन, ये बड़ा सेशन है, नसीब नहीं में नहीं होता अच्छे अच्छे लोगों के। अच्छा बेटा, जो आप ये टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना। आइए कविता जी। कविता जी जी, क्या हुआ? हैंड डाउन कर लिया मैंने, कुछ ज्यादा सख्ती से बात कर ली? गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। सर बस्ती से हैं, हमारे आदर्श अदर सर हैं। सर इसमें एक चीज मायने आड़े आ जाती है जब भी हम लोग प्लान देते हैं। जो सर ने बताया, आपने तो सारे वो बता दिए हैं, लेकिन सब सौदा पक्का करने के बाद लोग ये कहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत भारी भारी मात्रा में है। उसको आप थोड़ा सा ये नहीं हो सकता है कि जैसे कम में हो जाए, मार्केट में मैम ऐसे मैम आते हैं। आज का टॉपिक क्या चल रहा है वो बताइए जरा। आज का टॉपिक सर जो ये है कि अभी चार कुंजी अमर जो सर है। ने अभी, हाँ अभी अमर सर ने जो समझाया था, और हमने अभी आप लोगों से बात की कि उसमें कुछ ना समझ में आया हो या उससे संबंधित कोई सवाल आपका रह गया हो तो सर से पूछ सकते हैं। तो ये सवाल उसी से संबंधित पूछ रही हैं आप? चार कुंजियां बताई गई हैं, सही बटन खोजें या बर्फ पिघलाएं। अभी जहां तक हम लोगों ने पढ़ा, ये सवाल आपका उसी के अंदर है या नहीं? सर वो तो है ही, लेकिन एक अपनी अपनी भी नहीं भाषा नहीं होती नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं। देखिए, ये भी एक स्टूडेंट होने की पहचान है कि आपको जो टॉपिक दिया जाए आप उस टॉपिक पर बात करें। कहें खेत की और सुने खलिहान की। हम लोग अधिकतर यही गलती तो करते हैं, जब फील्ड में जाते हैं तो उसने कोई सवाल पूछा, वो पूछ रहा है कुछ, हम बता रहे हैं कुछ, क्योंकि हमारे अंतर मन में कुछ और चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? हम उसको ध्यान से सुन ही नहीं रहते। स्टूडेंट बनना सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यहाँ पर ये बेशकीमती टाइम है ना, ये इतने बड़े बड़े लीडर यहाँ बैठे हुए हैं। अरे हम लोगों के नसीब में नहीं थे, अमरपाल सर सिखा रहे हैं, रामवीर सर बैठे हुए हैं सिखा रहे हैं। इन लोगों को टिकट लेके जाते हैं हम लोग ना वहाँ पे, और सीएसएस में सुनते हैं, वहां पर सवाल नहीं पूछ मिलता है हमें। ये हमें रोज मिले हुए हैं यहाँ पर, और हम इस बेशकीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। हम ध्यान से सुन भी नहीं रहे हैं टॉपिक क्या चल रहा है और उस पर क्या प्रश्न पूछने के लिए जवाब दिया जा रहा है हमें। सॉरी, आप सीखिए। अच्छा, राणा जी आइए, आरती राणा जी। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। गुड मॉर्निंग। सर जो चार ट्रिप बताए थे उसमें हम दो लिखे हैं सर, जैसे बर्फ पिघलाना और सही बटन दबाना। उसके बाद नहीं लिख पाए सर, जल्दीबाजी। लिख लीजिए, जो लोग नहीं लिख पाए थे वो पहले तो देखें, ये किताब है सवाली जवाब है, इसका टॉपिक है। अच्छा, वो भी इसमें किताब पहला मेरे पास पॉइंट, आप कोई बात नहीं, लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ सबको। पहला पॉइंट है बर्फ पिघलाएं। नहीं जी। जिसने भी नहीं लिखा वो तुरंत लिख ले भाई। दूसरा पॉइंट है सही बटन खोजें। तीसरा पॉइंट है सही बटन दबाएं, सही बटन दबाएं। और चौथा पॉइंट है सौदा पक्का करें।
चलिए, आप लोगों के सवाल तो मुझे लग रहा है कि निबट गए। अब मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए अंशु मैम को आमंत्रित करूंगा। अभी हम लोगों ने जो किया है मैम, लोगों को बताने का प्रयास करें, क्योंकि वो शायद इम्पोर्टेंस समझा पाया हूं मैं उनको या नहीं समझा पाया हूं। ये सर ने भी बताया था कि ये कितना महत्वपूर्ण है, तो लोग पता नहीं कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे। गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे सर। थैंक यू एंड सर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा। तीनों चीजें जो आपने शुरू से कवर की और अभी जो ये लर्निंग सेशन रहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे मेन बात जो अभी आपने अभी अभी कही कि एक अच्छा स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है। एक्चुअली अच्छा स्टूडेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि लिसनर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जो रामवीर सर भी पहले कई बार कह चुके हैं, लिसनिंग कई तरीके की होती है और यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। हमारे मन में जो चल रहा होता है हम उसी के आधार पर ही केवल सुन रहे होते हैं। जब हम प्रेजेंटेशन देने भी कहीं जाते हैं, किसी से मीटिंग पे जाते हैं, किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जाते हैं, तो भी हम हमारी जो नीड है हम सोचते हैं सामने वाले की भी वही नीड होगी। हम जैसा सोचते हैं सामने वाला भी वैसे ही सोच रहा होगा। जबकि एक घर में रहने वाले, एक ही एनवायरनमेंट में पले बड़े दो भाई बहन एक जैसे नहीं होते। तो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग लोगों की कैसे नीड एक सी हो सकती है। तो यहाँ पे जो पूरे पॉइंट थे कि बर्फ पिघले मतलब उसकी कुंजी खोजें, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरी नीड हो सकती है कुछ और हो। मेरे मेरे को हो सकता है पैसा चाहिए, सामने वाला किसी की मदद करना चाहता है। तो अब मेरे मेरे को पैसा चाहिए तो मैं सामने वाले को केवल पैसे की इंपॉर्टेंस बताने पे आमादा रहूंगी कि नहीं वेस्टीज में ये पैसे आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं, कार फंड आता है, ये आता है। तो सामने वाला इससे कन्विंस नहीं होगा। तो उसे क्या चाहिए? अच्छा, इसके लिए सबसे जरूरी है पहले उसे सुनना, ना कि अपनी सुनाना। हम पहुंचने के साथ ही अपनी सुनाने लगते हैं, हम क्यों आए हैं। और जबकि यहाँ टॉपिक की शुरुआत ही हुई है कि जो हम चाहते हैं अगर हम कहेंगे तो वो ऑलरेडी एक डिफेंडिंग मोड में है, अपने बचाव की मुद्रा में है, वो ना ही कहने के लिए तैयार है। ऑलरेडी माइंड बना के आया है कि सामने वाला मुझे कुछ बेचना चाहता है, मुझसे कुछ करवाना चाहता है, और वो चूंकि वो करवाना चाहता है तो उसमें उसका इंटरेस्ट होगा। इसलिए वो ऑलरेडी एक बचाव की मुद्रा में रहता है, बचाव के सोच के साथ बैठा होता है। आपको सुन तो रहा होता है लेकिन ऑलरेडी आपको काटने के लिए बैठा होता है कि आप जो कहो तो मैं उसे किस तरीके से उसका प्रत्युत्तर दे सकूं, कैसे उस बात को गलत कह सकूं। तो हमारी प्रस्तुति इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जानी चाहिए कि हम जो कहना चाहते हैं वो हम ना कहें, बल्कि सामने वाला स्वयं उस बात को कह दे। और यही इस बुक में स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है। यही चारों जो अभी कुंजियां हैं इसी पर हमें लेकर जाती हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है उसमें हम तालमेल बैठाते हैं, उसकी सुनते हैं। बाकी जब हम पॉइंट्स अपने रखते हैं तो उसमें हम उसकी अलग अलग भाव भंगिमाओं से, बहुत सारी चीजों से जानने का प्रयास करते हैं कि उसे क्या चाहिए। वो खुद कहे कि उसे क्या चाहिए, ना कि हम कहें कि आपको ये चाहिए। ये है तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सर। एक बार में नहीं आएगा, और एक दो बार लोग इसे ध्यान से सुनेंगे, इस एंगल से सुनेंगे तो समझ में आने लगेगा। ये चीज है। तो मुझे मालूम है कि जब मैं इस बिजनेस में आई हूँ, इससे पहले मेरे को जिस तरीके से बताया जाता था वो उनका उनका दृष्टिकोण था कि मुझे क्यों बिजनेस करना चाहिए, और वो दृष्टिकोण मुझे समझ में नहीं आता था। जब विवेक सर घर पे आए तो उन्होंने जिस तरीके से मेरे से बात करी वो बिल्कुल इसी बुक को फॉलो करते हुए की, और मुझे जो चाहिए था वही उन्होंने कहा। ज्यादा टाइम नहीं लगा था, बहुत कम समय में तुरंत डन कर दी थी कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। ये मुझे क्लियर हो गया था क्योंकि उन्होंने मेरे मुंह से ही निकलवा दिया था मुझे क्या क्यों करना है वेस्ट। तो बस यही है। आएगा, एक और दो तीन बार सुनेंगे समझेंगे तो आने लगेगा सर। जी, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। लीडर्स, अभी इस सेशन का मतलब समझने का प्रयास करें। ये समझा रहा है कि जब हम किसी की मीटिंग करने जाते हैं तो वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, बोल नहीं रहा है, वो तुम्हारी बात को सुनना भी नहीं चाहता। हम उसको कैसे खोलें,
उसकी कौन सी जरूरत है, उसको कैसे पढ़ें, उसके भाव भंगिमा से उससे कौन कौन से सवाल करें जिससे वो जो बोलेगा उससे हम उसका एक दुखती हुई रग पकड़ें, उसकी कहाँ कमजोरी है, वीकनेस है, उसकी कहाँ नीड है, ये हम पकड़ें, फिर हम उधर लेकर जाएं। ये बहुत ही ज्यादा उस पर डूब के करने का सेशन है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं, उसके बाद सर आपको उसको खुल के समझा रहे हैं उसका, फिर हम उसी से संबंधित सवाल पूछने को कह रहे हैं। तब भी आप अगर उसके नहीं पूछ पा रहे हो, कहीं और के पूछ रहे हो, तो आप बहुत खतरे में हो कि हम तो खुल्लम खुल्ला नकल के पर्चे दे रहे हैं, भैया जी लिख ले हो, आप तब भी बोला लिख के कुछ और लिख रहे हो। ठीक, ऐसा नहीं करना। इसका मतलब क्या है, अभी हमें बहुत सीखने की जरूरत है। अगर जो जो लोग इसको बढ़िया तरीके से नहीं समझ सके, वो अपने अपलाइन को पकड़े, वो अपने सीनियर्स को, अपने गार्जियन को पकड़े आज आज ही, और इस बुक को सही से समझें। हम लोग कल फिर कवर करेंगे और इसी टॉपिक को कवर करेंगे। मैं ग्रेट टीचर अमरपाल सर को फिर से बुलाना चाहूंगा। सर, इस टॉपिक पर अभी जो भी बात हुई है उस पर दो शब्द आपके और हो जाए, उसके बाद हम सेशन को क्लोज करने जा रहे हैं। सर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि मैम ने बोला कि एक बार में समझ में नहीं आएगा। ये चीज रिपीट का विषय है, पढ़ना है, समझना है, ना समझ में आए तो आपके जो अपलाइन इन सारी चीजों को फॉलो करके प्रैक्टिकली रिजल्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं अपने काम को, उनके साथ बैठने की जरूरत है। और बाकी आप जैसे गुरु हमारे बीच में है ही हैं, फिर दिक्कत क्या है, जहां समझ में ना आए पूछ लिया करो भैया खुल के, है ना। तो ऑलरेडी हम लोग साथ में तो हैं। फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है सर इसका, बगैर इसके आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप शेयर द प्रोडक्ट करना है तो भी जरूरत है इसकी, सौदा प्लान करना है तो भी जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपने बताई है ना, जब आप किसी के वहां जाते हैं तो भाई साहब वो पूरे चौड़िया के बैठा होता है, हाँ सुनाओ भाई, है ना। तो यहाँ पे आपकी कला का एक्चुअल प्रदर्शन होता, जब धीरे धीरे ये मुद्रा धीरे धीरे न्यूट्रल होता, फिर आपकी तरफ झुकता है, फिर जी सर, हाँ सर, मुंडी हिलाना, तो ये जब आ गया तो फिर तो मास्टर हो गया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, है ना। अक्सर महीनों में 8-10 घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। कभी कोई डाउन लाइन लेके गया किसी के पास, कोई डाउन लाइन किसी को लेके आया, तो मतलब बड़ा मजा आता है। लेकिन ये सारी टेक्निक्स अगर ना पता होती तो शायद हम भी बह जाते उसी के साथ, और अब तक कब, है ना, हम लोग पता नहीं कहाँ भाग के चले गए होते। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, जिनके पास ये बुक्स नहीं है कृपया परचेज करिए। लाखों रुपया बर्बाद करने से बेहतर है ना, समय बर्बाद करने से बेहतर है कि एक छोटी सी किताब जिसकी कीमत ना के बराबर है, अगर इसको आपने आत्मसात कर लिया तो आपका समय भी बचाएगा और लाखों रुपया बर्बाद होने से भी बचाएगा। बाकी इच्छा आपकी, आप सभी लोग समझदार हैं। बस थोड़ा सा दुर्भाग्य यही है कि इस कारोबार को हम अपनी समझ से करना चाहते हैं, जबकि इसकी कोई शिक्षा दीक्षा हमें नहीं मिली है ना। हम जिस भी प्रोफेशन से इस कारोबार के अंदर आ गए हैं, बस थोड़ा सा एक समझदारी का परिचय अगर आप दे देंगे, जैसे होता है ना कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो खुद सुई नहीं लगाते, खुद इलाज नहीं करते, समझदारी का परिचय देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हम लोग जिस जिस इंडस्ट्री से आए हैं, जिस जिस सेक्टर से आए हैं, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग का कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं था, ना कोई एजुकेशन ना था, ना कोई शिक्षा हमने ली है। तो इसको हम अपनी पुरानी मानसिकता और पुरानी विचारधारा के हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, तो संबंधों के आधार पे कुछ समय तक हमें बिजनेस मिलता है, देन उसके बाद हम डाउनफॉल में चले जाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। बस थोड़ा सा बुद्धिमानी ये करना, जैसे इस इंडस्ट्री के अंदर आप कदम रखें, आपको क्या करना, इससे रिलेटेड लिटरेचर पेपर को रीड करना है, समझना है, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग और अलाइन अप्लाइन से आपको बात करनी है। बहुत बेहतर हो जाएगा। और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि 5:50 पे रोज मंदिर का दरवाजा खुलता है। बस यहाँ पे हम उसी भाव से बैठ जाएं जिस भाव से हम कहीं और पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। हाँ, अगर कोई चीज आपकी क्वेरीज है, जानना चाहते हैं, तो आप अपने विचार को रख सकते हैं, उसको हम आगामी 1 से 2 दिन के सेशन में कवर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला चीज, सवाल ही जवाब आपके पास होना चाहिए अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो। दूसरा चीज, वाई टू डू बुक अपना फोल्डर होना चाहिए यदि सफल होना है तो। इसके अलावा आपके पास फोल्डर होना चाहिए, अर्थात फ्लिप चार्ट होना चाहिए सफल होना है तो। इसके अलावा आपके पास डेमो किट होना चाहिए अगर सफल होना है तो। इसके अलावा आपने जिन प्रोडक्ट्स काम करने का चुनाव कर लिया उससे रिलेटेड आपके बैग में प्रोडक्ट होना चाहिए कम से कम 300 से लेके 500 पीवी तक, अगर सफल होना है तो। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए कस्टमर रिकॉर्ड्स, कस्टमर्स की लिस्ट जिनको आप मिलने वाले हैं,
और इसके अलावा अगर तुरंत में आपको कुछ लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जिनको आप बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो उनकी लिस्ट बनाई, नहीं है तो कस्टमर बनाइए, उसमें लोग मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। ये कुछ बेसिक, और इन सब चीजों को सजा करके बढ़िया से रखने के लिए व्यवस्थित तरीके से आपके पास एक प्यारा सा बैग होना चाहिए। बाकी तो आपके एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन तो है ही है थैंक यू सर। सर। थैंक यू वेरी मच सर। और टाइम ओवर हो चुका है। हालांकि मेरा मन तो नहीं होता है, लेकिन ये घड़ी का मन हो जाता है। तो हम लोग कल मिलते हैं। और आदरणीय एक शर्मा बात सर, सर। सर मैं ये चाह रहा था कि कल इसी टॉपिक पर चर्चा होनी है, तो आज लोगों को कुछ होमवर्क दे दें आप। यस यस, ये बहुत सही कहा आपने सर। होमवर्क देने का काम गुरुजी का होता जी जी। तो आज हमारे बीच आज में दो जितना गुरुजी दिख सर ने रहा पढ़ा है, है। गुड। जितने लोग अभी तक मीटिंग में उपस्थित हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप इतना चीज जरूर पढ़ डालें, कम से कम 4 बार, कम से कम 4 बार। जितना आज आदरणीय शर्मा जी ने पढ़ा है, सही उसको आप आज आपको 4 बार पढ़ना है। यही आज का होमवर्क है। है। वेरी गुड। थैंक ऑल यू गुड। सर।